फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। काफी सारे बच्चों के एक ही प्रश्न है कि एनएसपी 2023-24 कब से स्टार्ट होगा, कब से हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्यों फॉर्म स्टार्ट नहीं हो रहे थे, उसके दो बड़े रीजन थे। अब वो दो बड़े जो रीजन है वो अब सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं, इसलिए अब एनएसपी स्कॉलरशिप 2023 अब स्टार्ट होने वाला है। कब से डेट रहेगी बताऊंगा, साथ में बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले कौन से बच्चे एनएसपी अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे एनएसपी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं तो आपको क्या मेजर मिस्टेक्स नहीं करनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो बड़ी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहेगा। साथ में बात करूंगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट में इस बार कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आपको बनवा लेना जरूरी है। अगर आप नहीं बनवाते हो तो कहीं ना कहीं आप एनएसपी 2023-24 से मिस कर दोगे आप इस चीज को। तो अभी से डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि हु कैन अप्लाई एनएसपी स्कॉलरशिप 2023-24। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अगर आप क्लास 8 से हैं, 9, 10, 11, 12, पीजी, यूजी कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप माइनॉरिटी में आते हैं, चाहे आप माइनॉरिटी में नहीं भी आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, सीएसटी, डब्ल्यूएस, हर कैटेगरी का स्टूडेंट एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस समझना क्या है आपको, स्कीम। जी हाँ, स्कीम कि कौन सा बच्चा, कौन से कोर्स वाला बच्चा कौन सी स्कीम अप्लाई करेगा, किस स्कीम में कितना अमाउंट मिलेगा। कभी कभार बच्चा होता है कि उसको गलत गाइडेंस के कारण बच्चा दूसरी स्कीम अप्लाई कर देता है, जबकि वो एलिजिबल होता है किसी और स्कीम में, आगे जाकर उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्कीम जानना जरूरी है कि आपका स्कीम कौन सा है, कौन सी स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए वास्तव में एलिजिबल है या नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये चीज मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आपको पता लग गया, चाहे प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, आप किसी भी क्लास से हैं, आप यूजी करें, डिप्लोमा करें, आप अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन ही है, आप इस कॉलेज आपका रेगुलर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस प्राइवेट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद बात करेंगे अप्लाई डेट, उसके बाद स्कीम वाइज बात करेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको सिंपली गूगल पे आपको आना है, सिंपली लिखना क्या है, scholarshipworld.com। देख लीजिए क्या लिखना है। जैसे scholarshipworld.com लिख के सर्च करेंगे, इस प्रकार की साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपका इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ मिलेगा एनएसपी स्कॉलरशिप 2023-24 अप्लाई एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट। इसमें आपको स्कीम वाइज ऑल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जी हाँ, इस प्रकार का पोस्ट आपके सामने खुल जाएगा। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें आप देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में विस्तारपूर्वक बताता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट का फोटोग्राफ चाहिए, आपके एक पास से फोटोग्राफ चाहिए। दूसरा, प्रीवियस क्लास की मार्कशीट चाहिए। अगर आप क्लास 10 पास हुए हैं तो आपको 9th की चाहिए। सॉरी, आप क्लास 10 पास हुए हैं, 11th में गए तो आपको 10th पास की चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको 12th की चाहिए। तो प्रीवियस जो भी है वो आपको चाहिए रहेगा। स्कूल कॉलेज का फीस रिसिप्ट चाहिए होगा, 2023-24 का जो आप फॉर्म भरते हो फीस रिसिप्ट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? जनरल कैटेगरी को कोई कास्ट सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता है, बाकी ओबीसी एसटी है तो किसी किसी स्कीम में कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट किसका, मेरा या फादर का। जो भी आपके परिवार में कमाते हैं, जो आपके फादर कमाते हैं, मदर कमाते हैं, लेकिन पेरेंट में से किसी का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी वैलिड होना चाहिए, 2023-24 का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2022-23 का चिपका रहे हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप 2023-24 का बनाए, नोटरी वगैरह से रजिस्टर करके जो भी सिग्नेचर होते हैं ऑथराइज सिग्नेचर आपको करवा के आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो एनएसपी की जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकलता है। कॉलेज स्कूल के पास जाके उसमें अपना रोल नंबर, नेम लिखने के बाद प्रिंसिपल के साइन होते हैं, उसमें बाकायदा सील भी लगती है, मोहर भी लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एफिडेविट ऑप्शनल है। अगर आपको नाम चेंज करना तो एफिडेविट ऑप्शनल है। स्टूडेंट बैंक अकाउंट आपको चाहिए रहेगा, आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का आधार कार्ड,
मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए और यहाँ की आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपका लिंक है तो आपको एनएसपी मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपका ये मान के चलिए कि 40% आपका चांस ये बन जाएगा, आपको एनएसपी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा, आपने सही स्कीम में फॉर्म अप्लाई किया है, और ये अगर आपने करे तो 40% चांस आपको मिल जाएगा। अब 60% चांस क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। 60% चांस है जिन इस बच्चों का स्कॉलरशिप में चयन होगा उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट बनता है। अगर आपकी परसेंटेज मान के चलिए कि 60 है, 70 है, 90 है, कितनी परसेंटेज हो, एनएससी बोलता है आप कितनी भी परसेंटेज अप्लाई कर सकते हो, लेकिन किसी किसी स्कीम में गाइडलाइंस लिखी रहती है कि आप ये 55 वाले, 40% वाले, 60% वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक क्राइटेरिया बताता हूँ, आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांस कितना परसेंट बढ़ जाएगा अगर आपकी इतनी परसेंट रहेगी। अगर आप फर्स्ट डिवीजन भी है, 55-60% के अराउंड भी है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांस बढ़ जाते हैं स्टेट वाइज कि आपको स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि प्रत्येक स्टेट वाइज अलग रहता है, कॉम्पिटिशन अलग रहता है, चीजें अलग रहती है, तो वो चीज रहता है। ठीक है, तो 50% जिसके भी हैं वो बच्चा अप्लाई करें, उसको स्कॉलरशिप मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं एनएसपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन डेट की। भाई इसका डेट कब से ओपन होगा सर वो बता दीजिए, परेशान है। तो एनएसपी स्कॉलरशिप डेट वही आपको scholarshipworld.com में आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्या था मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं आपको ढंग से, तरीके से। देखो एनएसपी 2020-21 का अगर मैं डेट की बात करूं, 2020-21 में जो डेट थे वो 15 अगस्त के बाद फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। कब से स्टार्ट हुए थे? 15 अगस्त के बाद से फॉर्म स्टार्ट हुए थे 2020-21 में। 2021-22 में फॉर्म अप्लाई हुए, अगस्त के महीने से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए थे। करीबन आप मान लीजिए 20 अगस्त तक आप मान चलिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे। 2022-23 का फॉर्म जो है जल्दी ओपन किया गया था, 20 जुलाई से फॉर्म इसके ओपन कर दिए गए थे। उसके बाद 2023-24 का फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि इसके दो बड़े रीजन थे। दो बड़े रीजन क्या है जो उसको सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं? क्योंकि काफी सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के भाई बहन हैं उनको ना तो पैसा मिला है, ना ही उनकी मेरिट लिस्ट बनी है। उनके कुछ फेक इंस्टीट्यूट, फेक डीएनओ का पता लगा था, जिस कारण मिनिस्ट्री का रीवेरिफिकेशन कर रही है। तो इस कारण जो लेट हो रहा था, डिले हो रहा है सेशन 2023-24 में। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होते नजर आ रही है, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो चुका है। जिन स्टूडेंट का पैसा मिलना बाकी है, कुछ स्टूडेंट को मिल चुका है, कुछ स्टूडेंट का माइनॉरिटी वालों को मिलना बाकी है। तो पॉसिबिलिटी है ये कि फ्रेंड्स अब 2023-24 का फॉर्म जो है वो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के आपको 10 तारीख के बाद से आपको देखने को मिल जाए। होपफुली पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सितंबर से जिन बच्चों को पैसा नहीं मिला 2022-23 का, उनको पैसा मिलने लगेगा, और जिनकी मेरिट लिस्ट नहीं बनी थी उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो चांस रहेंगे कि 10 सितंबर से आके फॉर्म ओपन कर दिए जाए। और जैसा वो पता है फॉर्म ओपन कर देंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। जल्द से जल्द आपके लिए स्कीम व इंफॉर्मेशन डिटेल्स वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा, क्योंकि स्कीम राइट होना जरूरी है। अगर आपने गलत स्कीम अप्लाई किया है तो आगे जाके फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, आगे जाके आपके पैसा कम भी मिल सकता है। आप बोलेंगे मुझे इतना स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था, मुझे मिला सिर्फ 10,000 रुपया, अब मैं क्या करूं? तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो का इंतजार कीजिएगा, हम स्कीम में इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। बस एक बार एनएसपी ओपन होने दीजिए, कंप्लीट ओवरव्यू आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। अगर आपको इस चैनल पे थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि पल पल की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड होती रहेगी और